हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया है सुबह के 8:40 और सरदार जी कहाँ गए हैं? कैमरे में आ जाइए। क्या खा रहे हो सुबह सुबह? हो गए शुरू चोरियाँ करनी है? क्या खा रहे हो? और मैं आपको दिखाऊं, सारा दिखाऊं आपने क्या पहना हुआ है? गचक सुबह सुबह है। ये देखो सरदार जी, ये देखो ऊपर से लोई ली हुई है, नीचे से यार पजामा पहन लो, निक्कर पहन के जाओगे आप? ठंड नहीं है बाहर? यार ठंड है, कोई आपको कहेगा पागल यार। शाइन हम जा रहे हैं, जरा आते हैं और बाहर देखो कितनी धुंध पड़ी हुई है। ये देखो सरदार जी, आपको कोई देखेगा ना, गाड़ी में से निकलना ही पड़ जाता कभी। इनको ना ठंड नहीं लगती। हाँ तो फिर पैसे मैं लूंगी, मैं ले रही। गला मेरा, मैं आपके साथ अगर जाऊं तो पैसे मैं लूं, फिर फायदा क्या आपके साथ जाने का? हमने ना चाय बना ली है, ठंड बड़ी है और हम वैसे पता क्या करने जा रहे हैं, आप लोग हंसोगे लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। हम लोग जरा यहीं पास में शॉप पे जा रहे हैं हाँ सरदार जी, हम लेने क्या जा रहे हैं? टमाटर नहीं लेने जा रहे हैं। क्या लेने जा रहे हैं? एग लेने जा रहे हैं हम लोग। तो ठंड है, सरदार जी कहते हैं ऑमलेट खाना है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अंडे पड़े नहीं हुए घर पे, और हमने कहा जो हमारा गार्बेज है वो भी हम फेंक आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई आता नहीं है ऐसे गार्बेज उठाने के लिए ना, और बिन पास ही में है। और बाहर देखो धुंध कितनी है, तो हम सुबह सुबह ये काम करने जा रहे हैं। देखो सब बता देती हूँ आपको, मैं कुछ भी नहीं छुपाती। तो ऐसे है, और ठंड है बहुत ज़्यादा, धुएँ वाली ठंड है। मेरे को बहुत अच्छी लगती है धुएँ वाली ठंड। मतलब जब बात करो मुँह से धुआं निकले ना, तो वैसे वाली ठंड है। घुस जाता है गाड़ी में, क्योंकि बाहर ठंड है भाई। और ना मैं सरदार जी को कह रही हूँ कि थोड़ा आगे चलेंगे, जैसे किसान मंडी तो यहाँ पे डे होता है ना उसका, और यहाँ परमानेंट वाली मंडी भी है, मतलब रेडियाँ हैं, वहाँ से हम कम ही चीज़ लेते हैं। मतलब बहुत कोई अड़ी थोड़ी वाली बात हो ना तब। और मैं इंदर को कह रही हूँ कि बाथू चाहिए मेरे को वहाँ से, और ये कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊँगा। तो कुछ बनाऊँगी तो आपको ही खिलाऊँगी। वर्त लेने आप अंडे जा रहे हो? कैसी बातें करते हो? हैं? ओए हाँ, वेज दा वर्त चलो ठीक है। चलो मेरे को खांसी लगी है यार, मैंने रात में ना सिरप पिया था, इतना कौड़ा होता है ना सिरप, सच्ची पता नहीं किवें लोग की पींदे हैं। मेरे को तो ऐसा लगा जैसे जहर होती है। जब मैं ये कहती थी ना, तो मेरी मम्मी और दादी मेरे को हमेशा ही कहते तूने पिया जहर। सॉरी मैं ऐसी बातें कर रही हूँ बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करते। मतलब ऐसे कहते हैं ना, जहर वर्गा कौड़ा है, ऐसे पंजाबी में बात करते हैं ऐसे नॉर्मली। तो कहते थे तूने पिया है, तेरे को पता है? कहते थे नहीं कौड़ा बहुत है। तो ये सब है, और हम दोनों जा रहे हैं सुबह सुबह। क्या काम करने जा रहे हैं हम? बस हमें गेड़ी मारने, और क्या। जिंदगी में छोटी छोटी बातों से खुश रहना चाहिए। कूड़ा फेंका हस्बैंड वाइफ जाके हंसते खेलते, उसमें भी खुशी होती है। खुशी ढूंढनी पड़ती है, छोटी छोटी चीज़ों में होती है खुशी, आप बड़े बड़ी चीज़ों में नहीं होती। और ये कौन सा मेरे को ठंड में मनाली लेके जा रहे हो आप मेरे को? हाँ सरदार जी बताओ जरा, बताओ क्या कुल्लू मनाली जाने से ही खुशी मिलती है? हाँ, कुल्लू मनाली जाने से खुशी मिलती है। खुशी, और फिर ये कूड़ा फेंकने जाने से उससे ज्यादा खुशी मिलती है। उससे ज्यादा खुशी मिलती है। हम ना आगे आ गए हैं, अब हम निकले हैं तो हमको और कुछ चीजें याद आ गई है। अभी आगे से शॉप से ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। बस यही मजे होते हैं पति के पैसे खर्चवाने के, और क्या जिंदगी में, और क्या है, ये तो मजे हैं। क्यों सरदार जी? अब आप बाहर निकलोगे ऐसे शॉर्ट्स पहन के, मैं कहती हूँ कोई आपको देखेगा कहेगा इस बंदे का दिमाग ठीक है, इतनी ठंड में कोहरा पड़ रहा है इतना, और ये शॉर्ट्स में है। हाँ, और चप्पलें पहनी, हीटर लगे हुए अंदर से, यही तो गर्म सर्द होती है सरदार जी। और सॉक्स के साथ आपने चप्पलें पहनी हुई है, स्लीपर। मैं रात सॉक्स खोलना भूल गया, सॉक्स पहन के सो गए थे। हाय हाय, ये तो हमारे हाल है। पर मैं आपको बताऊं, चलो टाइम तो 8:45 बजे का मैंने आपको बताया ही था। संगत इतनी हुई पड़ी है ना, मतलब जब आप घर से बाहर निकलते फिर नहीं आपको ठंड लगती। ठंड आपको बंद दरवाजों में, रजाइयों में ही लगती है। एक बार रजाइयों से बाहर निकल जाओ, घर से बाहर निकल जाओ, कोई ठंड नहीं होती। जैसे कि औरतों को शादियों में ठंड नहीं लगती, स्लीवलेस पहनी होती है दिसंबर की शादियों में। किसको मार रहे हो हॉर्न? न्याणे आ गए दुकान पे। होर तुसी घर ही बैठे हो, देख लो थोड़ी हले सवेरी नहीं हुई।
कल जब मैं दीदी के घर गई थी और मैंने आपको लिफाफे में पालक और मेथी दिखाई थी और जल्दबाजी में मैं ये वहीं भूल आई थी, तो आज मिलन आया तो वो मेरे को पकड़ा के गया। मैंने भी छांट के पत्ते अलग अलग कर लिए हैं। पत्ते क्या अलग अलग किए, मतलब तय मार मार के मैंने रखे थे वैसे ही कि मेरे को मुश्किल ना हो। और पत्ते पत्ते ही तो तोड़े थे, मतलब जब फ्रेश तोड़ते हैं तो ऐसे ही तोड़ते हैं ना। कितनी फ्रेश पालक है ना, ये देखो पालक कितनी मासूम लग रही है यहाँ से देखो। सच्ची मासूम ही लग रही है, कितनी प्यारी पालक लग रही है। ताजी है ना, ताजी क्या है, वैसे तो 24 घंटे पुरानी पालक है ये, मतलब फिर भी पानी का छींटा नहीं ना लगा हुआ। ताजी चीज ताजी होती है। और ये मेथे मैं हमेशा लेती हूँ और कहती हूँ मेथी बना रही हूँ, क्योंकि ना ये जो मेथी होती है ना, इसमें बाजार से लो ना, इतना कबाड़ इतना घास होता है ना। हमने एक एक पत्ता चुना था ऐसे, तो ये होती है मेथी। वो जो लंबे पत्ते होते हैं ना वो तो मेथे होते हैं, पर मैं हमेशा वही लेती हूँ। खानी वैसे ये चाहिए, जो कसूरी मेथी भी होती है ना वो यही वाली होती है जो पक जाती है, इसमें से खुशबू आती है। तो ड्राई करके रख लेते हैं। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ। मैं सोच रही हूँ पालक है तो पालक आलू बना लेती हूँ सिंपल से, है ना, तो ऐसे भुजिया से टाइप। और मेथी आलू मेथी मेरी ना पड़ी हुई है, तो मैं क्या करूँ, इसका थोड़ी सी रख लूँगी, मक्की की बनाऊंगी मेथी वाली, और थोड़ी सी जो मेथी बच जाएगी ना वो इसी में डाल दूंगी, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा है ना, मतलब रोटी के लिए बनानी, क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं, मैं और इंदर ही खाते हैं, तो फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगी, मैं क्या करूँगी, है ना। तो मैं ऐसे कर लूँगी। फिर देखो कितनी सलाह बनानी पैंती, प्लानिंग, पहले चीज़ लानी, फिर उसको बनाना, फिर सोचना, फिर कहीं से मिल जाए गिफ्ट फ्री में, फिर उसके लिए भी सोचना भी आ गई है तो इसका क्या करना। मैं तो वही खुश हूँ कि ताजी कितनी है ना, अच्छी कितनी लग रही है ये। अच्छा जी, ये ना मेरे को पिन्नियों का ऑर्डर आया है नेक्स्ट, तो ये उन्होंने मेरे को सामान भेजा है। कुछ सामान तो उन्होंने ऐसे डब्बे में, उनके पास ना नट्स पाउडर किए हुए उन्होंने रखे हुए थे, तो वो सारी चीज़ें हैं। और अभी मैं उनसे फ़ोन करके बात करके हटी हूँ। कुछ मेरे को पूछना था कि आपको, मतलब हर किसी के अपने हिसाब से बनानी होती है ना चीज़ें, तो उन्होंने मेरे से पूछ ली थी सारी। फिर भी मुझे कुछ फाइनल चीज़ें पूछनी थी, तो वो मैंने पूछी हैं। ये है शक्कर, मैं तो शक्कर से ही बनाती हूँ, चीनी से मैं कभी नहीं बनाती। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं तैयारी करूँगी, क्योंकि मेरा ना रात को मैंने सब्ज़ी नहीं बनानी, तो फिर मैं इस तरीके से सेटिंग कर लेती हूँ, इसमें फ्री हूँ तो फिर मैं ये वाला काम कर लूँगी। थोड़ा मतलब टाइम मेरा इस तरफ लग जाएगा। अगर खाना भी बनाना हो साथ में ये काम भी हो तो दिक्कत हो जाती है। तो मैंने फिर उनको कह दिया था, क्योंकि उन्होंने सामान पैक तो कल का ही किया हुआ था, तो लेकिन फिर इस तरीके से फिर मैंने कहा भिजवा दो आप, मैं बना दूँगी। ये देखो, ये जिन्होंने पिन्नियाँ बनवानी है ना, उन्होंने कमर कस भी भेजी थी डालने के लिए ना, पिन्नियों में अच्छी होती है, जिनकी बैक पेन होती है ना उसके लिए। तो ये मैं फ्राई कर दूँ, मैंने अपनी पिन्नियों में कभी नहीं डाली, लेकिन अच्छी होती है। कलर कितना अच्छा आया ना इसका फ्राई होके, ये देखो। अच्छा, मैंने ना इसको पाउडर कर लिया, मेरे को तो रंग ही बड़ा अच्छा लग रहा है इसका। मैंने पाउडर कर लिया, कुछ मैंने ढक्कन में से झाड़ के यहाँ इसमें डाल दिया है। ये सारा मटेरियल मैं रेडी कर लूँ, पहले मैं रेडी करके रख लेती हूँ, फिर जो बाकी नट्स की कुछ भूनने होते हैं, कुछ फ्राई करने होते हैं, कुछ पाउडर करने होते हैं, तो उस तरीके से और फिर उसके बाद मैं तैयारी करती हूँ। और ये ना अब देखो जो है सारा साइड पे लग गया है, और ये घी में फ्राई हुआ था, तो इसको निकालना मुश्किल है, तो इसको भी मैं छोड़ दूंगी। ठंड है ना, ये अभी 10 मिनट में ना जम जाएगा। हाँ ला तू अपना बोली जा। तो ये जम जाएगा, तो फिर ये चाकू से या फिर चम्मच से आराम से खुरच के निकल जाता सारा। अगर अभी मैं इसको छेड़ूंगी ना तो फिर सारा घी जार में लगा रह जाएगा, फिर वो वेस्ट भी होती हैं चीज़ें। तो अभी ये जम जाएगा ना इसमें 10 मिनट में, हार्ड हो जाएगा, तो आराम से फिर निकल जाएगा। लो जी, काम हो गया डन, बन गई हैं पिन्नियाँ। और ये मैंने पता नहीं पहले आपको बताया कि नहीं, मैंने बनाई है बेसन और सूजी की, तो इस वजह से ना इनका कलर कुछ ऐसा है, ये देखो। पता नहीं कैमरे में तो सेम सा ही लगता है शायद ना। और इस बार ना मैंने अकेले बनाई है पिन्नियाँ, इंदर की कोई हेल्प नहीं ली, मैंने अकेले बनाई, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं थी ना। और ये उनका सामान जो है वो बच गया जो ना, वो इसी लिफाफे में मैंने डाल दिया, इकट्ठा कर दिए, भिजवाना है मेरे को। और ये अभी मैं पैक नहीं करूँगी, क्योंकि वैसे तो ठंडी हो गई हैं, पर अभी रुक के पैक करूँगी ताकि वो खुल भी ना जाए एकदम से पता लगे पंजीरी बन गई। तो ये मेरा ऑर्डर जो है वो डन हो गया है, बेसन और सूजी की पिन्नियों का।
अलसी उलसी भी डाली है, बहुत सारा सामान डाला है वैसे तो। ये हो क्या रहा है वैसे, वो देखना नीचे, वो देखो नीचे उसके डब्बे के ऊपर चढ़ गई है वो। और सरदार जी आपने क्या किया, देखना इंदर कितनी हैप्पी लोहड़ी। ओ हैप्पी लोहड़ी को तो भी बहुत सारे दिन पड़े हैं, आप इतनी सारी कच्चा क्यों लेके आए हो? देखना जरा हाल मेरे पति का, ये कितनी ले आए हो? 2 kg हैं 2 kg क्या करेंगे 2 किलो गच्चक? खाएंगे नहीं तो उल्टी कर तो लेंगे। नहीं 2 पत्ते तो कर, फिर क्यों लेके आया? मेरे को पता ना आएगी तुम्हारे घर खा मीठा। इतनी क्यों उठा लाए हो यार? सिर्फ सीधा पापा क्या करते हैं देखो, गंदे काम। मैं तो तभी मूंगफली खत्म हो गई, मैं तो लेके ही नहीं आई, मगर जान छुट्टी खत्म होगी। मैंने ना अभी तक मूंगफली टेस्ट भी नहीं। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया था? गिर गया जी। मैं ये कह रही थी, मैंने अभी तक ना एक मतलब मूंगफली टेस्ट भी नहीं किया जिसको कहते हैं, एक दाना भी नहीं हमने नहीं खाया है ना। तूने खाई है, झूठ मत बोल। नहीं खाई। मैं तो बिल्कुल नहीं खाई। हाँ सरदार जी वो पूरा पैकेट आप ही ने खाई है। मैं नहीं खाई मूंगफली। हाँ मैंने कच्चा खाई बस। झूठ इतना बोलते हैं ना, वो देख भाई सारा पोट गंदा। मैं बेटा मेरा बेटा सिर्फ सीधा वो कहती पापा भी ना सच्ची बस क्या बताऊं इतनी परेशानी हो गई है ना। बेटा बेटा इतनी चक्की लाए हो बेटा, तू को नाच रही है। तू को नाच रही है, बैग चल रही है। वो ना गच्चक देख के एक्साइटेड हो गई है दोनों। ओ बेटा तो चलिए जी, इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। फिर सब कहते हैं कि व्लॉग लंबे हो जाते हैं। बाय बाय। आप लोग कच्चा खा लो। हाँ कच्चा खानी है, गले में फंस जाएगी तेरे। बस हो गया, खा ली।